बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज जुमे के दिन के हवाले से अगर इतनी बात की जाए तो ये पाकिस्तान की कामयाबियों का दिन साबित हुआ है। और मैं अगर अब आपको ये कहूँ कि इमरान खान का जादू चल गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा और पाकिस्तान कामयाब हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान ने आज जो टीआरटी वर्ल्ड को इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको उस वक्त आगाह किया था कि वजीर आजम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि टीटीपी के साथ जो है पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा है और इसमें अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब बात इससे कहीं आगे चली गई है और हमारे पास आपके लिए एक और खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। वो ये है कि बात सिर्फ मुज़ाकरात तक नहीं रही बल्कि उन मुज़ाकरात का पहला नतीजा भी आ गया है। और जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान और इमरान खान का जादू चल गया है, पाकिस्तान का मुतालबा क्या था कि टीटीपी हथियार डाले। मैं आपको बताने वाला हूं कि आज पाकिस्तान के शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में टीटीपी ने बाकायदा हथियार डाल दिए हैं और इंडियंस के लिए बहुत परेशानी की खबर है। इसलिए वो कह रहे थे टीटीपी आ रहा है, देखो टीटीपी तुम्हारा क्या हाल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया। दूसरी खबर यह है कि रूस की एक्टिविटीज जाहिर बात है अमेरिका को बहुत तकलीफ देती हैं, चाहे वो उर्तगान की सूरत में हो, चाहे उनके नायब वज़ीर दिफा पाकिस्तान आए। तो एक और बैठक जो हुई है वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान हुई है, जिसपे जाहिर बात है वाशिंगटन के अंदर खतरे की घंटियां बज उठी हैं। और दूसरा, आपको डेनमार्क के वजीर खारजा के मुतालिक बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान पाकिस्तानियों का दिल तो जीता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जख्मों के ऊपर यूं नमक छिड़का। आज कश्मीर के मामले के ऊपर उन्होंने खुल के बात की है और पाकिस्तान के हवाले से बात की और पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की है। ये नरेंद्र मोदी के लिए एक और झटका। फिर मैं आपको परवान सूबे के मुतालिक बताऊंगा। फिर काबुल के अंदर तालिबान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई दाइश के खिलाफ की है, ये भी बताना है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं वहां से जहां से आज बात का आगाज होता है। प्राइम मिनिस्टर खान ने आज सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया को यह खुद तस्दीक की, उनको स्कूप दिया कि पाकिस्तान टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों के साथ बातचीत कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के कुछ धड़े हैं वो हथियार डालना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की रियासत के रेट को मानना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर वो मानना चाहते हैं, अगर उनको यह ख्याल आया है तो रियासत पाकिस्तान भी ये समझती है कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान उनके साथ बातचीत कर रहा है। यहां तक तो खबर आप समझ लीजिए एक पुरानी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं इसके साथ इसका रिजल्ट बताना चाहता हूं कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद उस वक्त कहा कि मुझे नहीं आइडिया इस बात का कि आया इसका आउटकम कोई पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव निकलता है, लेकिन हम उनकी ख्वाहिश के ऊपर उनको मौका जरूर दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव आउटकम आया है और उसका पहला मस्बत जो नतीजा है वो इंडियंस के लिए, वो अशरफ गनी धड़े के लिए और वो जो लोग पाकिस्तान के अंदर आग लगाना चाहते थे उनके ऊपर मौत का पैगाम साबित हुआ है। जनाब सुन लीजिए खबर। शिमाली वजीरिस्तान के अंदर अगर मैं आपको ये कहूं कि तालिबान ने, जो तालिबान पाकिस्तान वाले थे यानी टीटीपी के कलअदम जो जमात है, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने हथियार कैसे डाले हैं। शिमाली वजीरिस्तान के अंदर टीटीपी ने खुद एलामिया जारी किया है और इस एलामिया के अंदर उन्होंने बताया है कि वो फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंदी कर रहे हैं, फायर बंदी कर रहे हैं। और इस फायर बंदी के मुतालिक उन्होंने बताया है कि शिमाली वजीरिस्तान के अंदर उनकी जो बातचीत फौज के साथ हुई है या हुकूमत के साथ हुई है उसके अंदर उनका मुआहिदा हो गया है बाकायदा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जंगबंदी, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है हमारा मुआहिदा हो गया है और इस मुआहिदे के नतीजे में हम हथियार रख रहे हैं। और साथ ये भी बताया है कि अब ये तकरीबन 8 से 20 दिन के लिए इब्तदाई जंगबंदी या इब्तदाई फायरबंदी है। उसकी क्या वजह है, यानी आप अब सवाल ये उठाएंगे ये तो सिर्फ 20 दिन का मामला है और
इसका मतलब यह है कि 20 दिन के बाद दोबारा से हथियार उठाएंगे और आप लोग कह रहे हैं हथियार डाल दिए हैं तो 20 दिन के बाद क्या होगा। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। इस एलामिये के अंदर ही टीटीपी ने खुद से ही बताया है कि उनके मिशरान के यानी जो हमारे पश्तून भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनके यहाँ जो उनके सीनियर लोग होते हैं उनको मिशरान इज्जत के तौर पे वो, तो उन्होंने बताया जो उनकी लीडरशिप है या उनके जो बड़े हैं उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो इमरान खान ने बात की थी उन्होंने उसकी तस्दीक की है, तो जाहिर बात है उसके लिए एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचना जरूरी है रियासत के साथ ओवरऑल टीटीपी पाकिस्तान का। तो तब तक सिर्फ 20 दिन का फिलहाल टाइम रखा गया। ये तो हो गई पहली पॉजिटिव खबर। अब आपको एक और पॉजिटिव खबर देते हैं। आपको मैंने 1-2 दिन पहले खबर दी थी जिसके अंदर जो नायब वजीर दिफा हैं रूस के, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ पे जो कंसल्टेशन कमेटी है उसके अंदर बातचीत की। फिर 2022 वाले इजलास के ऊपर गुफ्तगू हुई। फिर दरोजबा 6 जो हैं उन मशरों के मुतालिक भी हमने आपको बताया जो पाकिस्तान और रूस के। अब आपको बताना ये चाहते हैं क्योंकि रूस की जब मुलाकात कोई होती है ना तो उसको वाशिंगटन के अंदर, पेंटागन के अंदर एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उसके बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक दिन के वक्फे के बाद आज पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के अंदर सफीर हैं उन्होंने रशिया के सफीर के साथ मुलाकात की। ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक मुल्क का सफीर है दूसरे मुल्क के सफीर से मिलना कोई खबर नहीं होती, लेकिन चूंकि यहाँ पे रशिया और पाकिस्तान का मैटर है तो इसलिए इस खबर को एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। और इस खबर को लेकर वाशिंगटन के लिए जाहिर बात है वो हमें, और पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि हम उनके इस बिल को नॉर्मलाइज तरीके से नहीं लेंगे, हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। डेनमार्क के वजीर खारजा पाकिस्तान आए हुए हैं और आज उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद उनकी ब्रीफिंग हुई और उस ब्रीफिंग के बाद जो उनसे सवाल हुआ उस सवाल के ऊपर उन्होंने आज नरेंद्र मोदी का हिसाब चुकता कर दिया। उनसे सवाल क्या हुआ, उन्होंने कहा देखिए जी, ये जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, आप यूरोपीय यूनियन का पार्ट हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने वहां पर बड़ा खुल के जवाब दिया और कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके साथ एग्री करता हूं। यानी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसको लोगों के एस्पायरेशन जो कश्मीरियों की है उनकी मर्जी के मुताबिक प्लेबिसाइड के जरिए हल होना है। और उसके बाद उन्होंने जो इनके डेनमार्क के वजीर खारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है और उन्होंने भी वहां पर इस मौक़िफ़ को रखा है। अब आपको अफगानिस्तान के तालिबान के मुतालिक 2 खबरें देनी हैं। पहली खबर यह है कि जो परवान सूबा है, परवान सूबे के अंदर तालिबान के ऊपर हमला हुआ है और नंगरहार और उसके बाद जो कुनड़ है उसके बाद ये कार्रवाई आज एक और सूबे में हट के जो हुई है ये थोड़ी सी अलार्मिंग है। लेकिन ये अलार्मिंग इसलिए भी इतनी हम नहीं इसको समझेंगे क्योंकि जो वजीर आज़म अफगानिस्तान के मुल्ला हसन अखून, उन्होंने तालिबान को ये ऑर्डर दिया है कि ISIS के लोगों को यानी दाइश के लोगों को चुन चुन के मारा जाए। अब ऑन ग्राउंड रिजल्ट चाहिए। अब ये हमला हो गया, वो हमला हो गया, ये नहीं चाहिए। जिसके बाद परवान के अंदर तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन तालिबान ने अपने वजीर आज़म की बात मानी है और इसके ऊपर फौरी तौर पे उन्होंने कार्रवाई भी की है और उसका एक हमें एक्शन नजर आया। वो एक्शन नजर आया काबुल के अंदर, काबुल के नॉर्थ के इलाके के अंदर आज इनका एक खुफिया ठिकाना था और उस खुफिया ठिकाने के ऊपर रेड किया है तालिबान की यूनिट ने और वहां पे बताया गया है कि जो दाइश है उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया। तो इसका मतलब ये है अफगानिस्तान के अंदर अब दाइश के दिन गिने जा चुके हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।